गुड मॉर्निंग बेटे। सभी ठीक ठाक। अब मैं बेटे आज आपको टाइप्स ऑफ वेव पढ़ाएंगे, जो कि आपको फिर मैं कह रहा हूँ 12th में चैप्टर आता है, 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए देखिए, पहली वेव है बेटे ट्रांसवर्स वेव। क्या लिखा बेटा? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या है? तो वेव मीन्स डिस्टर्बेंस। तो दोज वेव in which medium particle vibrate perpendicular to direction of propagation of wave। इसका मतलब हुआ बेटे कि जैसे सपोज करते हैं किसी बच्चे ने ए रिजिड सपोर्ट ले लिया। रिजिड सपोर्ट को सबसे पहले उसने एक स्ट्रिंग ले लिया। जब इस धागे में, डोरी में स्ट्रिंग में जर्क करते हैं बेटा, उसको हिलाते हैं, तो होता क्या है, ये सपोज करिए मीडियम के पार्टिकल्स हैं। पहले इसको थ्रेड माना, डोरी माना, फिर इसे क्या मान लिया, मीडियम ऑफ पार्टिकल। जब जर्क करते हैं बेटे, जर्क की दिशा क्या होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, धागे की दिशा। और जब मैंने बेटे जर्क किया तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं, तो यह मीडियम के पार्टिकल अपनी पोजीशन से अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, बैक एंड फोर्थ क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं बेटे? वाइब्रेशन होता है। इट मीन्स दोज वेव, मतलब वह डिस्टर्बेंस, इन डिस्टर्बेंस इन विच मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जिस दिशा में आप वेव को चलाएंगे, डिस्टर्बेंस करेंगे, मीडियम के पार्टिकल वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। मीडियम पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं बेटे? परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। इस वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। फिर सुन लें बेटा, दोज वेव, वह वेव्स जिनमें मीडियम के पार्टिकल वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। लिखो, दोज वेव when the particles of the medium vibrate perpendicular to direction of propagation of wave। Direction of propagation of wave is called transverse wave। समझ में आ गया बेटा? अगर हम क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं, वेव को चलाते हैं। डिस्टर्बेंस मीन्स वेव। वेव इज द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव इज द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव क्या है? डिस्टर्बेंस का रूप है। आप डिस्टर्ब करेंगे, वेव बनेगी। तो वेव भी फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, इसलिए मैं लैंग्वेज बदल के कर रहा हूँ। तो इनका कहने का मतलब है बेटा, जिस दिशा में वेव क्या करती है, प्रोपेगेट करे, उस मीडियम के पार्टिकल्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें, तो उसे बोला जाता है बेटा क्या? ट्रांसवर्स वेव। जैसे ये क्या बनेगा? क्रेस्ट। ये क्या बनेगा? ट्रफ। आपने सुना है क्या? सितार। और क्या सुना है? वायलन। वायलन, ये सब क्या है बेटे? गिटार वगैरह। ये सब कैसी वेव, कैसा साउंड निकालते हैं? ट्रांसवर्स वेव। कैसे वेव निकालते हैं बेटे? ट्रांसवर्स वेव। और दूसरी बात बेटा,
इनकी प्रॉपर्टी है, ये अगर पाए जाते हैं तो रिजिड बॉडी होगी। समझ में आ गया? इट मीन्स उसमें कैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए? रिजिडिटी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? रिजिडिटी होना चाहिए। सितार, तबला, ढोलक, ये सब जितनी आप साउंड जनरेट करते हैं, वेव जनरेट करते हैं, कैसी होती हैं बेटे? बोलो। हाँ, ट्रांसफर। नॉट प्रोपोगेट, नॉट प्रोपोगेट कहाँ नहीं जा पाई जाती बेटा, जानते हो? हाँ, इनसाइड वाटर, इनसाइड लिक्विड। सही बताया, इनसाइड लिक्विड और गैस। ये मैं आप लोगों को समझा दिया। डिफिनीशन भी लिख लिया, लिखिए, बनाइए, फिगर बना के लिखिए आप लोग। अब नेक्स्ट वेव लिखिए बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कंप्लीट हो गया सबका? दोनों वेव का आपको 12th में यूज है। हमने पहले कहा था कि आप इन सब चीज़ जो पढ़ाई जा रही बेटे, इनको ध्यान से पढ़ेंगे अगर आपको 12th में फिजिक्स में अच्छा नंबर पाना है। लिखिए आगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में बेसिक डिफरेंस क्या है? वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हैं कौन? पार्टिकल्स, तो हम ट्रांसवर्स कहते हैं। और इसमें क्या है? वेव के डायरेक्शन में ही पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, उसी की डायरेक्शन में चलते हैं, परपेंडिकुलर नहीं चलते, उसी की डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, तो लिखो। और इसका एक और नाम बेटा, प्रेशर वेव। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेशर वेव। लिखो, प्रेशर वेव pressure wave in which medium particles vibrate in the direction of propagation of wave, in the direction of propagation of wave। जब बेटे वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, तो कहीं कहीं मीडियम के पार्टिकल पास पास आ जाते हैं। जहाँ बेटे पास पास आ जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? कंप्रीशन। क्या बोलते हैं इसको? कंप्रीशन। जहाँ बेटे दूर दूर हो जाते हैं उससे बोला जाता है रेयर फ्रैक्शन। जहाँ पर मीडियम के पार्टिकल पास, जैसे मैंने क्या किया, वेव को प्रोपेट कर कराया, डिस्टर्बेंस किया, मतलब मैंने पहले बता दिया वेव इज फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस।
जब हम डिस्टर्बेंस करेंगे तो मीडियम के पार्ट के परपेंडिकुलर ना वाइब्रेट करके उसी की डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करते हैं। तो जहाँ पास पास हो जाएंगे उसे कम प्रिसिशन, जहाँ दूर दूर हो जाएंगे वहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका रेयरफेक्शन। फिर पास पास हो जाएंगे, फिर आपको कम प्रिसिशन मिलेगा। फिर अब बेटे ये दूर दूर मिलेंगे, ये आपको फिर मैं रेयरफेक्शन दूंगा। ऐसे एंड सो ऑन बनते चले जाते हैं। दो कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस को लेमडा, दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की डिस्टेंस को लेमडा। लेमडा इज द वेवलेंथ। अभी मैं सब बातें बताऊंगा। लेमडा क्या है आपका वेवलेंथ है। ये कहाँ प्रोड्यूस होती हैं बेटे, इनको आप कहाँ कहाँ पा सकते हैं, पाया जा सकता है लिक्विड में पाया जा सकता है, पहली बात गैस में पाया जा सकता है, तीसरी बात बेटे सॉलिड में भी इसको आप पा सकते हैं। सॉलिड ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, सॉलिड में आप क्या पा सकते हैं, ट्रांसफर भी पा सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी। बना दीजिए। कंप्लीट हो गया। अब हिंट डालिए, फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ वेव मोशन। फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ वेव मोशन। फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ वेव मोशन। देखिए ध्यान से बेटे, मैंने ट्रांसवर्स वेव में बताया क्रेस्ट बनेगा, ट्रफ बनेगा, ये एक कंप्लीट साइकिल है। लिखा जाए। अब बेटे ये ट्रांसवर्स वे में मैंने बताया था क्रेस्ट क्रेस्ट है और ट्रफ बेटे ट्रफ है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है लेमडा है, इसे बेटे हम वेवलेंथ बोलते हैं। अब एक ही चीज आपको बताते चले, इसे वेवलेंथ बोलते हैं। जब ये मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड। तो चलो एक एक चीज लिखो। पहले लिखिए आप एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ए बोला जाए बेटा। लिखो क्या, पहले समझ लो। जब ये मीडियम पार्टिकल मीन पोजीशन से वाइब्रेट करेगा तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसे बेटे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। मेन पोजीशन से जितना मैक्सिमम दूरी चला जाएगा, मेन पोजीशन से जितना मैक्सिमम दूरी चला जाएगा उसे क्या बोलेंगे। हाँ लिखो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, maximum displacement of vibrating particle of a medium from mean position is called amplitude.
इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। बेटे मीन पोजीशन से वेव में जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। यूनिट, अब बेटा लिखो वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। आगे बढ़ो। अब बेटे मैं फिर लिख रहा हूं वेव नंबर, ये 12th में है। फिर मेरी बात समझिए, कल से मैं लास्ट वीडियो से जो बता रहा हूं हर चीज कहता कहीं ना कहीं मिलेगा, तो मैं आप फिर बता दिया क्या बोला बेटा? वेव नंबर। अगला टॉपिक है आपका वेव नंबर, जिससे बेटे म्यू बार से डिनोट करते हैं। क्या लिखे बेटा? वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या है बेटा? ये भी क्या लिख दिया मैंने? 12th पाया जाता है। क्या है लिखो बेटा, लिखो वेवलेंथ इन 1 मीटर, सॉरी नंबर ऑफ वेवलेंथ, सॉरी द नंबर ऑफ वेवलेंथ इन 1 मीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। नंबर ऑफ वेवलेंथ इन 1 मीटर, 1 मीटर में कितने पेयर में क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ बनेंगे उनको गिन लेंगे, पेयर में गिनेंगे, जो नंबर आएगा उसे क्या बोलेंगे? वेव नंबर। वेव नंबर v इक्वल टू 1/λ लिख लो बेटा। लिखिए, बताया ना 12th में है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो, प्रोपोगेशन कांस्टेंट या ट्रांसमिशन कांस्टेंट। ट्रांसमिशन कांस्टेंट के शुरू किया जाए। लिखो द फेज डिफरेंस बिटवीन, द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट at a distance of 1 meter, phase difference between, phase difference between 2 point, क्या लिखा बेटा? 2 पॉइंट at a distance of 1 meter। 1 मीटर डिस्टेंस पर 2 पॉइंट के बीच में जो जितना फेज आएगा, जितना एंगल आएगा, जितना फेज डिफरेंस आएगा उसे क्या बोलेंगे बेटा? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। कैसे मिलेगा? 2 पाई को वेव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, या ऐसे भी लिखो बेटा, ये आ गया। समझ में नहीं आया? नोट करिए। अब डिफिनीशंस हैं बेटे, इन सब की जरूरत है। समझ में आ गया? 1 मीटर डिस्टेंस पर, बोलो 1 मीटर डिस्टेंस पर कितना 2 पॉइंट के बीच कितना फेज डिफरेंस है? हाउ मच फेज डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन कांस्टेंट। अब लिखो बेटा स्पीड ऑफ वेव, नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड, distance traveled by wave in 1 second which being transmitted is called speed of wave, speed of wave। next point, angular frequency, angular frequency, the rate of change of phase of, क्या लिखा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। क्या बोला बेटा? लिखे द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज ऑफ
पार्टिकल with time is known as angular frequency omega. Rate of change of phase of particle with time is called angular frequency. 2 pi by t, 2 pi n, ये आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई म्यू। तो ओमेगा इक्वल टू आप इजी फॉर्म में लिखेंगे 2 पाई म्यू। आपने पढ़ लिया है, ये पढ़ा है ना, बी इक्वल टू क्या, एन लेमडा। बोलो बी क्या होगा यहाँ पर, वेव वेलोसिटी, एन क्या है फ्रीक्वेंसी, लेमडा क्या है वेवलेंथ। अभी आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, लिख डालिए आप लोग। हाँ, अब इसका नया फॉर्म बताना चाहते हैं कि बी इक्वल टू एन लेमडा पढ़े हैं ना बेटा, और ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़े हैं 2 पाई एन। एन इक्वल टू क्या पाएगा ओमेगा अपान 2 पाई पाएगा। दूसरी चीज आपने पढ़ा था, अभी भी पढ़ा, के इक्वल टू क्या 2 पाई पान लेमडा। बेटा लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा 2 पाई पान के। तो अगर आप वेव वेलोसिटी निकालें तो ओमेगा अपान 2 पाई लेमडा 2 पाई अपान के, तो 2 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बी इक्वल टू क्या मिलेगा ओमेगा अपान के। ये आपको एक नया नाम दे दिया, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के क्या है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। कभी कभी वेव वेलोसिटी भी पूछता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेव वेलोसिटी वी सफिक्स जी, या ग्रुप वेलोसिटी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है ग्रुप वेलोसिटी, सॉरी इसको क्या बोलेंगे बेटा ग्रुप वेलोसिटी। क्या लिखेंगे डी ओमेगा अपान डी के। ये आप यहाँ पर वैल्यू को आप लिख सकते हैं, नोट करिए। बेटा इस सेशन को क्लोज करके फिर आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करें। थैंक यू।